दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है अब वो अश्विन से कहती है कि अश्विन मुझे सारी बात सच बता दो कि क्या तुम्हारा किसी का साथ रिलेशन चल रहा है या फिर तुम मुझे चीट कर रहे हो। तो दोस्तों अश्विन की अब इज्जत पर बात आ जाने वाली है और अश्विन तो यहाँ पर एक अच्छा काम कर रहा है लेकिन बेचारी दीप्ति को इस बात का नहीं पता। तो दोस्तों अश्विन कहता है अरे दीप्ति तू जैसा समझ रही है मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तू मुझे यहाँ पर गलत वे में लेकर जा रही है, मैं तो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मेरी कसम खाओ कि ऐसी कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर बात इज्जत पर आ जाने वाली है तो अश्विन यहाँ पर दीप्ति के सर के ऊपर हाथ रख के कहता है कि दीप्ति मैं कसम खाता हूँ कि मेरा तेरे अलावा कोई भी नहीं। अब दोस्तों पास में खड़ी पुष्पा ये सारा सीन देख रही होती है और जब यहाँ पर दीप्ति के सामने अश्विन कसम खा लेने वाला है तो पुष्पा एक लंबी आह भरती है और सोचती है चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर आखिरकार उसने दीप्ति को क्लियर तो कर दिया ना कि वो सच में किसी और के साथ नहीं है बल्कि वो तो किसी और की मदद कर रहा है। अब दोस्तों जब अश्विन ये सारी बात दीप्ति को बता देता है तो दीप्ति को अब ये सारी बात समझ आ जाने वाली है तो वो कहती है कि ठीक है अश्विन अब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन आ गया। तो दोस्तों अश्विन कहता है अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आया तो मैं अपने आने वाले बच्चों की कसम खाता हूं कि मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, मेरी जिंदगी में बस तुम अकेली हो। अब दोस्तों जब अश्विन ये बात कर देता है ना तब तो यहाँ पर सारी बात क्लियर ही हो जाती है और दीप्ति कहती है कि लो अश्विन अब पीछे रह ही क्या गया है, तुमने तो सारी बात ही पकड़ कर क्लियर कर दी, इधर आओ। और दोस्तों अब यहाँ पर दीप्ति काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और पुष्पा ये सब देखकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाने वाली है कि आखिरकार जो दीप्ति है उसको समझाने में अश्विन कामयाब हो ही गया। लेकिन दोस्तों अभी भी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई बल्कि बात तो यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर कादम्बरी है वो आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर दोबारा से दीप्ति के कान भरेगी, क्या दीप्ति यहाँ पर दोबारा से कादम्बरी की बातों में आएगी। फिलहाल ये बात तो अभी नहीं पता लेकिन ये बात जरूर पता है कि अब यहाँ पर दीप्ति और अश्विन की पक्के वाली सुलह हो गई है क्योंकि यहाँ पर जो अश्विन है वो भी दीप्ति को हक करता है और साथ ही इमोशनल हो जाता है और दीप्ति भी यहाँ पर अब हक करने वाली है अश्विन को और वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और दोस्तों ये सीन देखकर मुझे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले वाला पुष्पा इम्पॉसिबल याद आ गया। याद करें तब भी इनकी एक छोटी मोटी ऐसे नोकझोंक हुआ करती थी और जब भी इनकी सुलह होती थी तो हम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते थे क्योंकि दोस्तों हम पुष्पा इम्पॉसिबल के ड्रामे के साथ अटैच ही इतने ज्यादा थे। अब दोस्तों जब यहाँ पर सारी बात क्लियर हो जाने वाली है तो अश्विनी भी सो जाता है और जो दीप्ति है वो भी यहाँ पर सो जाने वाली है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल रात में यहाँ पर अचानक से अश्विन के फोन के ऊपर कॉल आने लगता है और वो भी हॉस्पिटल से। अब दोस्तों जब कॉल आ रही होती है तो दोनों तो सोए होते हैं लेकिन जल्दी से यहाँ पर अश्विन की आंख खुल जाने वाली है और वो जैसे ही अपना मोबाइल फोन उठाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है। तो दोस्तों वो यहाँ पर अभी कॉल नहीं उठाने वाला क्योंकि पास ही उसके दीप्ति लेटी हुई है और अगर दीप्ति को इस बात का पता चल गया तो वो आखिरकार क्या ही समझेगी। तो दोस्तों अश्विन बहुत ही ज्यादा चालाकी लगाता है और वहां से उठकर बाहर जाकर कॉल सुनता है तो दोस्तों डॉक्टर्स बताते हैं कि जो यहाँ पर अंजू जी हैं वो यहाँ पर हॉस्पिटल से भाग गई हैं। अब दोस्तों जल्दी से अश्विन उठकर बाहर जाता है और जाकर पुष्पा का दरवाजा नॉक करता है और यहाँ पर पुष्पा को बाहर बुलाकर सारी बात बता देने वाला है कि मम्मी आपको पता है कि अंजू यहाँ पर हॉस्पिटल से भाग गई है। दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनती है तो वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, अंजू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों अश्विन कहता है मम्मी उसको जो करना चाहिए था उसने अब वो कर लिया है, अब मुझे वहां पर जाना पड़ेगा ताकि जाकर मैं चेक तो कर सकूं कि आखिरकार क्या मसला है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ अश्विन चले तो जा लेकिन तुझे पता है ना आज गोद भराई है तो टाइम से तूने वापिस आ जाना है, मैं इसलिए तुझे कह रही हूँ क्योंकि आज तेरी बेगम की गोद भराई है और इसमें तेरा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अश्विन कहता है ठीक है मम्मी मैं वापस भी आ जाऊंगा। अब दोस्तों अश्विन फिलहाल वहां पर जाता तो है लेकिन उसको अंजू नहीं मिलने वाली तो उसके बाद अश्विन वापस आ जाने वाला है। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि आज यहाँ पर गोद भराई की जा रही है वो भी दीप्ति की और साथ ही साथ कादम्बरी की जो कि एक झूठी गोद भराई है। हालांकि मेरे अंदाजे से ऐसा नहीं होना चाहिए था बल्कि कादम्बरी का सच सबके सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ पर बखुदरा चौल में बखुदरा है ना आपको पता है वो कोई भी इवेंट को मिस नहीं करता तो उसने सोचा कि मेरी यहाँ पर जो बहू है तकरीबन दीप्ति भी बहू की तरह ही है ना और जो कादम्बरी है वो भी तकरीबन ऐसे ही है। तो बखुदरा सोचता है कि क्यों ना एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया गोद भराई की जाए जिसके अंदर सारे मेहमान इन्वाइटेड होंगे और बाहर बंदा काफी ज्यादा शुगल मेला लगाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर उसने सबको इन्वाइट तो कर लिया है और जो पुष्पा है वो कहती है वैसे आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है, चलो तुम लोग यहीं पर वेट करो जरा मैं देख कर आऊं कि दीप्ति कितना ज्यादा तैयार हो गई है और अगर दीप्ति तैयार हो गई होगी तो मैं उसको बाहर भी ले आऊंगा। एक तरफ दोस्तों अब पुष्पा दीप्ति के पास जाने वाली है और दीप्ति बहुत ही ज्यादा प्यारा तैयार हुई है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो जुगल है वो कादम्बरी के कमरे में जाने वाला है कि आखिरकार कादम्बरी कैसा तैयार हुई है। अब दोस्तों जब पुष्पा तो तैयार हो ही गई थी तो इसके बाद जुगल दरवाजा नॉक करता है कादम्बरी का। तो दोस्तों कादम्बरी ने कौन सा तैयार होना था, मेन काम था उसका यही था ना कि एक प्रेगनेंसी पैड पहनना और वो भी 9 माह वाला। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी भी 9 माह वाला प्रेगनेंसी पैड पहनकर आ जाने वाली है और जो यहाँ पर
जुगल है वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि सच में कादम्बरी तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो और तुम्हारा पेट तो बहुत ज्यादा बाहर भी आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हर तरफ खुशी का माहौल होने वाला है। एक तरफ यहाँ पर जो अश्विन है जब वो दीप्ति को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुशी हो जाता है और देखते ही यहाँ पर फूले ना समाता है। सच में दोस्तों दीप्ति काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और यहाँ पर जो पुष्पा है और वो साथ ही साथ जो राशि है वो अब दीप्ति का हाथ पकड़ कर लेकर आने वाले हैं और दूसरी तरफ जो जुगल है वो भी कादम्बरी का हाथ पकड़ कर लेकर आ जाने वाले हैं चोल के अंदर, क्योंकि दोस्तों वहां पर उन्होंने दोनों महिलाओं के लिए बैठने के लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार किया है जिस पर बैठकर गोद भराई की सारी रस्में हुआ करेंगी। अब दोस्तों अश्विन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और आपको बताता चलूं कि अंजू जब नहीं मिली थी तो अश्विन यहाँ पर वापस आ गया था और क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज दीप्ति की गोद भराई है तो अश्विन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों जब दीप्ति बैठ जाती है तो अश्विन पास में आकर कहता है वैसे दीप्ति क्या कर रही हो, आजकल इतनी सुंदर हो गई हो। तो दोस्तों दीप्ति कहते हैं कुछ नहीं, बस अश्विन आपके यहाँ पर बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। तो दोस्तों ये बात सुनकर हर बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और दूसरी तरफ जो कादम्बरी है जो कि हमेशा से एक्टिंग की दुकान है वो भी अब बैठकर ऐसे एक्ट करती है जैसे उसका सच में बेबी होने वाला है और सच में वो यहाँ पर प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर उससे आकर पुष्पा कहती है कि हाँ कादम्बरी बिल्कुल ठीक ठाक हो ना। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है पुष्पा मुझे क्या होना है, ये तूने कैसी बात कर दी, मैं बिल्कुल फिट हूँ तो टेंशन मत ले मेरी। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब गोद भराई की रस्म शुरू की जाती है लेकिन कादम्बरी के जहन में अभी ये बात आ रही होती है कि आखिरकार क्या अभी तक अश्विन को अंजू के बारे में पता नहीं चला और दीप्ति को ये बात नहीं पता जो कि वो इतनी ज्यादा खुश है। मैंने तो कल इनके बीच में इतना बड़ा फसाद डलवा दिया था लेकिन आज ये इतनी ज्यादा खुश कैसे है। लेकिन दोस्तों बेचारी अब कादम्बरी को क्या पता हो कि उन्होंने तो अपने सारे मसले पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। और यहाँ पर पुष्पा भी काफी ज्यादा खुश होती है और साथ ही साथ सुशीला है वो कहती है कि देख लो हमारे चोल के अंदर कितनी अच्छी खुशी आने वाली हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान जी हमसे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो जुगल के पास जाने वाली है और कहती है अबे तू इधर बैठा है, जा अपनी पत्नी के पास बैठ, तुझे पता नहीं कि उसकी गोद भराई है तो हर जो भी बीवी की गोद भराई होती है उसका पति पास ही बैठता है। तो दोस्तों जुगल कहता है अरे पुष्पा तू ज्यादा मुझे भाषण मत दे, मुझे पता है मैंने क्या करना है, तू जा अपना काम से काम रख, मैं जाकर बैठ जाऊंगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर भी हंसी मजाक में आ जाने वाली है और जो दीप्ति है वो सबको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि हमारे चोल के अंदर दोबारा से खुशियां आ ही गई हैं। लेकिन दोस्तों उस बेचारी को क्या पता हो कि कादम्बरी इस खुशियों में रंग में भंग डाल देगी, क्योंकि जब दीप्ति के यहाँ पर डिलीवरी का दिन होगा तब यहाँ पर कादम्बरी कोई ना कोई बड़ा फसाद मचा देगी, क्योंकि सारी सी बात है उसका तो बेबी नहीं होने वाला ना, वो किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम लगाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो अकेला बैठा होता है और यहाँ पर पुष्पा उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुझे नहीं पता कि दीप्ति की मां यानी कि सोनम बहन को फोन करे, जरा उनको दीप्ति की सारी लुक दिखाते हैं और यहाँ पर चोल में जो इंतजाम है वो सारा इंतजाम भी दिखाते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा और अश्विन कॉल करने वाले हैं सोनम जी को तो दोस्तों सोनम जी यहाँ पर कॉल उठाती हैं और कहती हैं कि हाँ पुष्पा क्या कर रही हो, इसका मतलब ये है कि पूरी चोल में तैयारियां हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ सोनम बहन पूरी तैयारियां हैं, आप भी आ जाओ और यहाँ पर दीप्ति के जो पापा हैं उनको भी लेकर आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर अब सोनम बहन कहने वाली है नहीं पुष्पा हम यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं मुझे पता है तू वहाँ पर मौजूद है और मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा मजे करेगी। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।